ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूआर कोड को जनरेट करना फ्रंट एंड पे। हम चाहते हैं कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में मुझे एक टास्क दिया था कि यार हमारा जो स्टूडेंट का कार्ड होता है, जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, उसके बैक पे एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसमें उसका डाटा पड़ा हुआ हो। तो उसको तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया बैक एंड पे PHP में। हम उसको जावास्क्रिप्ट पे जब हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम इंशाल्लाह बैक एंड पे भी उसकी पूरी फाइल बनाएंगे क्यूआर कोड की जब भी वो जनरेट होगा। द नेक्स्ट थिंग आज जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम क्यूआर कोड को क्लाइंट साइड पे ही जनरेट करेंगे। उसको हम किस तरह करते हैं, फ्यू लाइन ऑफ कोड्स हैं, उसको देखते हैं स्क्रीन पे जाके। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने एक फोल्डर के अंदर एक दो फाइल्स बनाई है जहाँ पे टेक्स्ट के अंदर कुछ कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे index.html की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसको हम जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे टाइटल में हम लिख लेते हैं क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है। टाइटल में ये आ गया। बॉडी के अंदर मैं दो डिव्स बनाता हूँ। एक डिव जो हमारा होता है वो कंटेनर का होगा, ठीक है। और सेकंड डिव जो है जो नेस्टेड है वो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले का, जहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले होगा कम्प्लीटली पहले रफ बना लेंगे, फिर उसके ऊपर CSS हमेशा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या करना है कि एक H1 का टैग बना लेना है और उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि QR कोड जनरेटर। क्लियर है। फिर एक और इनपुट की फील्ड बना लेते हैं। इनपुट की फील्ड हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम एक आईडी देंगे और आईडी में देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को उठाएंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट डेटा ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि एक इनपुट के बाद एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। और बटन का नाम देता हूँ मैं जनरेटेड। क्लियर। और इसको मैं आईडी तो नहीं देता, लेकिन इसको जब हम क्लिक करेंगे तो मीन्स ऑन क्लिक इन क्लिक फंक्शन में QR कोड दे देंगे। सो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँगा। स्क्रिप्ट में हमने क्या करना है कि हमने एक फंक्शन बना लेना है, ठीक है। और फंक्शन का नाम होगा, ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ। पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेक्स्ट के नाम से, और फिर कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी मेरे पास हमारे पास क्या है, ये है। इस टेक्स्ट से आप क्या करो, इस टेक्स्ट फील्ड से मैंने डाटा ले लिया। डाटा मीन्स वैल्यू लेना है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मैंने छोटा सा कोड जनरेट किया था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कोड जो है ना इस एक लाइब्रेरी का है, हम इसमें यहाँ पे इंशाल्लाह लाइब्रेरी को भी ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। हेड्स के सेक्शन के अंदर ये जो हमारी जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को भी यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये टास्क पहला होना चाहिए था, इसको हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बगैर हमारे पास ये नहीं होगा। द नेक्स्ट थिंग स्टाइल्स हम बाद में डाल लेंगे। अब ये देखें क्या कर रहा है कि यार इस एलिमेंट में ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इस QRIOS की, ठीक है। सिंपल क्यूरियस ही कह दें, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पे बटन तो है, हाँ अच्छा, QR कैनवस जो है ना, हमने यहाँ पे एक बनाना है कैनवस, ठीक है। और कैनवस को मैंने एक आईडी दे देनी है। आईडी दे देने के लिए मैं क्या करूँगा कि फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा। क्या करेगा सिस्टम, इनपुट से डेटा लेगा यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये क्या करे, वैल्यू लेगा इस टेक्स्ट फील्ड से। इस टेक्स्ट फील्ड से जब भी ये डेटा ले लेगा तो फिर इसको प्रोसेस करेगा और उसका QR कोड बना लेगा। उसका क्या बना लेगा, उसको QR कोड बना लेगा। और इस QR कोड को वो क्या करके इस कैनवस में आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आपने क्या देना है, देखें ये टेक्स्ट है, ये वैल्यू चली गई इसके साथ, और ये जो है हमारे पास टेक्स्ट है। और द नेक्स्ट थिंग ये है कि आपकी QR कोड का साइज़ कितना होना चाहिए, तो वो मैंने क्या किया है, 200 दिए, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। क्लियर। और इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का QR कोड का डिस्प्ले आ गया है। दूसरा काम यहाँ पे ये करते हैं कि मैंने इस कंटेनर और डिस्प्ले के लिए हेडर 1 के लिए कुछ कोड बनाया है मैंने। इसको भी यहाँ से कट करके मैं क्या करता हूँ कि इधर पेस्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम उसमें उसकी एक फ़ाइल बना लें। एनी हाउ क्या कर लिया है कि हमने ये पूरा स्टाइल बना के सेव कर लेते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो ये देखें एक बेहतरीन तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे मैंने पहले देखते हैं कि मैं लिखता हूँ माई QR कोड, ठीक है, जनरेट करते हैं तो ये देखिए मेरे पास ये जनरेट हो जाता है। इसके अलावा मैं लिखता हूँ कि यार मेरे पास क्या है, लर्न IT विद KU खान, इसको मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास ये जनरेट हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसको न्यू करके यहाँ पे मैं इसका एक स्नैप ले लेता हूँ, ठीक है। स्नैप अच्छा नहीं आया, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे देखें स्पेस नहीं है ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ और वो काम ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपने स्टाइल्स के कोड में और मैं कहता हूँ कि आपका जो ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के लिए मैं पैडिंग बॉटम कोई 10 पिक्सल मैं कर लेता हूँ। अब देखते हैं लर्न IT विद KU खान, थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पे आ गई है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये जो आपको QR कोड नज़र आ रहा है, इस QR कोड को हम इसकी एक स्नैप ले लेंगे, स्नैपशॉट, और उसको फिर हम अपलोड करेंगे ऑनलाइन, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो उस पर हम उसको चेक करेंगे कि वाकई ये इसमें जो डाटा हमने पुट किया था वो कन्वर्ट हो गया, तो उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका एक स्नैप ले लेता हूँ, क्लियर, और इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास इसका QR कोड आ गया। गूगल पे जाते हैं, गूगल में लिखते हैं QR कोड रीडर, आपके पास बहुत सारे होंगे, किसी और एक पे क्लिक कर लें, क्लियर है, या इस पे क्लिक करें और या सिंपल इज़ दैट कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। तो मैंने इसमें लिखा था लर्न IT विद KU खान, तो ये देखें लर्न IT विद KU खान यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पूरे जो भी टेक्स्ट हमारे पास होती है फ्रंट एंड पे, तो उसको हम QR कोड में चेंज कर लेते हैं और उसको हम डिस्प्ले में ले आते हैं अगर आप उसको वेब पेज पे देखना चाहते हैं।